अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकाश मुनीर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो साल दवाई खाते रहते हैं लेकिन फिर भी ओसीडी उनका जान नहीं छोड़ती, या वो ओसीडी की बीमारी से मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो पाते। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि वो अपनी सारी एनर्जी ना मेडिसिन के ऊपर ख़र्च करके बैठ जाते हैं, थक हार के बैठ जाते हैं। जो भी उनसे कहता है कि फ़लाँ डॉक्टर के पास चले जाओ, वो बड़ा अच्छा है, वो आपको अच्छी दवाई दे देगा, और आपकी जो ओसीडी की बीमारी है या जो आपको ख़यालात आते हैं फ़जूल किस्म की या सोचें आती हैं, उससे आपकी जान छूट जाएगी। ये बात 100% मानने वाली है और माननी भी पड़ेगी आपको, और ये बात ठीक ही है कि आप समझते हैं कि दवाई इंसान के लिए बेहतर है, लेकिन दवाई ने आपको ये नहीं बताना कि आप अपनी सोचों को इकट्ठा करें, अपनी सोचों को लिखें, अपनी सोचों को मैनेज करें और अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर लेकर आएँ और वो देखें कि क्या जो सोचें आपको तंग कर रही थी या जो सोचें की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, क्या वो आपकी ज़िंदगी के अंदर अहमियत रखती हैं कि नहीं रखती। ज़रा बैठ के सोचें, इकट्ठा करें उन तमाम सोचों को, उन तमाम बातों को जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि हम उन सोचों को इकट्ठा करें, उनको लिखें, अपने पास रखें और एक मवाद हो हमारे पास कि हम देखें कि हमें कौन सी सोचें परेशान करती हैं, किस वजह से हम परेशान हैं। हमने ऐसा करना ही नहीं है। हम डिपेंड करते हैं दवाई के ऊपर। दवाई के ऊपर डिपेंड करना ठीक है, लेकिन सारी एनर्जी अपनी दवाई के ऊपर ना खर्च करें। आप कुछ टाइम खुद को भी दें, बैठ के सोचें कि यार जो परेशानी मुझे आ रही है, क्या ये मेरी ज़िंदगी के अंदर अहमियत रखती है कि नहीं रखती। मैं फ़जूल में सोच के परेशान हुई जा रहा हूँ, क्या ये सही है कि गलत है। ज़रा बैठ के सोचें तो सही, एक प्लान करें, थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालें। दवाई ने आपको ये नहीं बताना कि आप जो सोच आ रही है उसको कैसे ख़त्म करना है, उसके बारे में क्या प्लान करना है, कैसे निकलना है इन फजूल सोचों से जो आपको तंग करती हैं। हम दवाई खा के हम ये कहते हैं कि हम ठीक हो गए 100%। नहीं, दवाई का काम कुछ और है। जो सोचे हैं उनको तब्दील करना आपका काम है, उनके बारे में प्लान करना आपका काम है, ना कि दवाई का। दवाई का कुछ और काम है। दवाई ने आपको किसी और सिमत लेकर जाना है। जो सोचे हैं, जो फजूल हैं, उनको इकट्ठा करना, उनको लिखना, अपने पास रखना और उनसे सबक लेना, यह आपका काम है। ये उस दवाई का काम नहीं है। दवाई ने आपको नहीं बताना कि भाई आप ऐसा करें। आपको ऐसी रहनुमाई अच्छी देने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जो आपको बता सकता है कि भाई आपकी जो सोचें हैं, जो काम है आपने ये करना है। ये फजूल किस्म की सोचों के गिर्द आप खड़े हैं, ये फजूल हैं, इनके गिर्द अपना वक्त ज़ाय ना करें, इससे आप अपनी जान छुड़ाएं। अक्सर ऐसे भी मरीज़ देखे हैं जो कि 20 साल दवाई खाते हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनको कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता, या वो किसी के पास जाते ही नहीं है, इसलिए वो इन बीमारी से नहीं ठीक होते।